Pranam, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो हर एनर्जी भी आपके लिए नहीं होगी। क्या आपके लिए है क्या नहीं, ये आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो अगर कार्ड्स को आपकी एनर्जी पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, रोमांटिक नॉन रोमांटिक, उसका एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, फिर सेम डेक से ही वो 4 कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ। Two cards, no. बॉटम ऑफ द डेक इज सेलिब्रेशन। यहाँ मेन सोल्स आया है, एवर आफ्टर आया है एंड रैम्बलिंग रोज आया है। लेट्स टेक क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई सेलिब्रेशन। रेडियंट लव, पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, आई एम हैप्पी। क्लैरिफाई मेन सोल्स, 2 कार्ड्स आए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। Clarify men's souls. Expression. Clarify ever after. Clarify ever after. Protection. Clarify rambling rose. 2 cards now. Clarify rambling rose. Clarify rambling rose. दूर बाबा, लास्ट कार्ड में ही प्रॉब्लम हो रही है, इट्स नॉट फॉलोइंग द राइट वे। क्लैरिफाई रैम्बलिंग रोज। क्लैरिफाई रैम्बलिंग रोज। अवेयरनेस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। See, celebration has come with radiant love, so it's now somehow or the other, वो होता है ना कि जब हम लोग गुस्से में बहुत ही गुस्से में रहते हैं तो इट्स ऑल बिटरनेस, इट्स ऑल रिजेंटमेंट। गुस्से में हम लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। पर आई थिंक आप लोगों का जो सिचुएशन है, मोस्टली आई एम सीइंग नो कॉन्टैक्ट, मोस्टली आई एम सीइंग रोमांटिक पार्टनर के लिए ही देख रहे हो इन वॉट एवर कैपेसिटी। यहाँ ना जो भी हुआ था बहुत ही गंदा हुआ था आप दोनों के बीच, और इतना मेस्टअप हो गया, शायद आपके मुंह से भी ऐसा कुछ निकल गया जो कभी नहीं निकलता है, और एक छोटी सी बात को आपके पर्सन ने दिल पे बिठा लिया, और वो सब भूल गए कि उन्होंने आपको कितना चोट पहुंचाई है, वो भूल गए। सो इट्स ऑल अबाउट ब्लेमिंग ईच अदर, होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट। तो अब तक ना वही चल रहा था, पर रिसेंटली ना जैसे जैसे वो गुस्सा ख़त्म हो रहा है, दैट एंगर इज सबसाइड, वो होता है, टाइम हील्स, आई मीन नॉट एग्जैक्टली हील्स बट टाइम कूल्स अस डाउन। वो होता है ना कि एक गर्म चाय अगर इमीडिएटली आप ओवन से
उतार के पीने जाओ तो आपका आपका होंठ और जीभ जल जाना है, पर उसको अगर थोड़ा सा साइड में रख दो तो वो गर्म कम हो जाता है, फिर वो आप एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादा देर रख दिया तो वो पूरा एकदम ठंडा पानी हो जाता है। सो गुस्से का भी वैसा ही है। पहले बहुत गुस्सा रहता है, उस वक्त अगर कुछ भी सही करने जाओ वो गलत हो जाता है। फिर गुस्सा थोड़ा कम होता है, पर फिर भी वो आँच तो रहता है। यू आर स्टिल एन्जॉइंग दैट सडिस्टिक प्लेजर ऑफ हर्टिंग ईच अदर। देखा मैंने उसको सही जवाब दिया, देखा मैंने उसको सही जवाब दिया, देखा मैंने उसको मज़ा चखाया। बट जैसे ही वो गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर वो गर्म पानी और गर्म लिकर, टी में कोई स्पेशली अगर विदाउट शुगर है, सो गर्म पानी और गर्म लिकर टी में कोई अंतर ही नहीं रहता है, ऑलमोस्ट इट्स ऑल कोल्ड। सो अभी बहुत दिन बीत चुका है, वो फेजेस आप कवर कर चुके हो जब बहुत गुस्से थे एक दूसरे के प्रति, चिल्ला रहे थे, दोनों ही छटफटा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो कंप्लेन इनडायरेक्ट हो गया, मे बी क्रिप्टिक पोस्ट्स, मे बी टॉन्ट्स, मे बी किसी और वे में मज़ा चखाना। पर अब दोनों का ही दिमाग ठंडा हो गया है। रिसेंटली आप दोनों में से किसी का अगर कोई स्पेशल डे आता है, लाइक बर्थडे या फर्स्ट मीटिंग डे या फर्स्ट एनिवर्सरी या फर्स्ट प्रपोज डे या जो भी है, रिसेंटली गया है या आने वाला है, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू। एक चीज़ तो है, अभी ना आपके पर्सन को टाइम मिला है आपके अच्छा साइड फिर से एक्नॉलेज करने में। अभी इट्स द राइट टाइम। अभी आपके पर्सन अपने गुस्से से उभर चुके हैं, वो बिटरनेस को पार करके एटलीस्ट वो आपकी अच्छाइयाँ भी समझ सक रहे हैं। यू नो, पहले जो इट्स लाइक तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट। आई मीन वो गुस्से में से ही आया था। अभी आपके पर्सन हो सकता है किसी पब्लिक गैदरिंग, सोशल इवेंट पे आप दोनों गए थे या आप गए थे, वहाँ का फ़ोटोज़ आपने पोस्ट किया वो देख रहे हैं, या उस सोशल गैदरिंग में आपने ऐसा कुछ किया है, अच्छा किया है, कोई चैरिटी या फिर रिसेंटली कोई चैरिटी किया है, या कुछ ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा कर रहे हो जो देख के आपके पर्सन को ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आप में से। मे बी बिकॉज यू टू आर हीलिंग। सो अभी ना फिर से आपके पर्सन रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, क्योंकि करंट एनर्जी देख रही हूँ, करंट एनर्जी जनरली 24 to 72 आवर्स प्लस माइनस होता है। सो वेरी रिसेंटली आपके पर्सन ने इधर आपको कहीं सेलिब्रेट करते देखा है, या फिर आपके बारे में कुछ सुना है लोगों से, जिससे ना उनकी पर्सपेक्टिव फिर से चेंज हो रही है। वो बिटरनेस को साइड में रख के अब अगर फिर से आपकी अच्छाइयों पर फोकस कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है आप दोनों की कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो बीती बातें याद आ रही है, एंड वो होता है ना कि 6 ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ बुरे बातें नहीं, आपके पर्सन अभी आपके बारे में अच्छी बातें याद कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो अच्छी बातें वो बुरे यादों के ऊपर अभी वो अच्छी यादें ना बुरी यादों के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो अच्छी बातें बुरी बातों के ऊपर भारी पड़ रहा है। सो योर पर्सन इज़ नाउ मोर फोकस्ड ऑन योर पॉजिटिविटी, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स रेडियंट लव, उनके दिल में फिर से आपके लिए प्यार का जोत जल रहा है। यू नो, आपकी पॉजिटिविटी, आपका वार्मथ अभी फिर से मेकिंग योर पर्सन ओपन फॉर लव, ओपन अप फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर वो बहुत ही क्लोज्ड एनर्जी में भी रहते थे, अगर एक छत के तले रहते भी हो, हस्बैंड वाइफ, वट एवर कैपेसिटी, सो अब अगर आपके पर्सन बहुत ही कटे से रह रहे थे तो वेरी रिसेंटली या फिर बहुत ही जल्द आप ये नोटिस करोगे कि उनके बॉडी लैंग्वेज में थोड़े से शायद चेंजेस आए। वो थोड़ा सा कुछ पॉजिटिवली आपसे, थोड़ा सा नरम होकर आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एकोमोडेटिंग हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। दैट इज़ अ साइन कि उनके मन में फिर से आपके लिए प्यार
जन्म ले रहा है। सो वो क्लैरिटी मिला है कि वो आपकी पॉजिटिविटी, द मोर यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, द मोर पॉजिटिव यू आर बिकमिंग। एंड सबसे बड़ी बात ये है, यू हैव नॉट लॉस्ट योर वार्मथ एंड काइंडनेस डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, इवन विथ योर person. You are not okay, you are strict, maybe you are a little off with your person, but you still care for your person and your person is able to feel that. तो यस, ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपकी पॉजिटिविटी वो देख पा रहे हैं, फिर से आपके लिए मन में उनका प्यार जग रहा है, एंड ही और शी, नर नारी किन्नर, अपने हिसाब से आपके लिए ओपन अप कर रहे हैं, अगेन ओपनिंग अप फॉर दिस रिलेशनशिप। सी, अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जानता है। सो अगर आपको पता है ये आपका सिचुएशन नहीं है, आपके पर्सन ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, डोंट पुट योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ डेलू, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। नो हार्ड फीलिंग्स, स्किप दिस। खुद को कोई भी झूठा आस मत दो। फॉर द रेस्ट, अगर आप जानते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। पॉजिटिव रीडिंग है, अच्छा है, आपका कदर आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, मेंड सोल्स कम्स विथ एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स दिस पर्सन वांट्स टू हील थिंग्स विथ यू। बहुत हो गया, बोथ ऑफ यू आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। सो अभी आपके पर्सन भी आपके साथ हील होना चाहते हैं, वो भी थक गए हैं, forgive and renew। वो भी अभी, सी, ताली तो दो हाथ से ही बजती है। सो नाउ योर पर्सन इज़ ऑल्सो रेडी टू forgive you। हाँ, आपसे भी कुछ गलती हुई है, डेफिनेटली हुई है। अगर नहीं हुई है, नॉट योर रीडिंग, बट यहाँ हुआ है, एंड इट्स नॉट योर पर्सनस बहम। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, नो, द एनर्जीज आर वेरी क्लियर। आपके तरफ से भी गलती हुई है, बट अभी आपके पर्सन वो भूलने के लिए तैयार है, आपको फॉरगिव करके, खुद को फॉरगिव करके ये रिश्ता रिन्यू करने के लिए तैयार है। बट उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जानते हैं कि आपके साथ वो वल्नरेबल, आपके साथ उसको वल्नरेबल होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सब कुछ जो भी हुआ है, पूरे वो सब कुछ आपके साथ क्लियर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ हेवी टास्क फॉर योर पर्सन, बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग फ्रॉम हिज और हर हर्ट। वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। सो इन दैट केस वो आपको ओपनली अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, शायद आपको बार बार देखा भी जा रहा है कि आपने अनब्लॉक किया है या नहीं, या फिर आपको आपको अनब्लॉक करके आपको स्टॉक करके फिर से ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक अनब्लॉक ये भी देखना कि आप क्या कर रहे हो। आपको आपका नंबर डायल करके फिर डिलीट कर देना, 1 रिंग के बाद वो कट कर देना फ़ोन, या वो मैसेज लिख के फिर से इरेज कर देना, या सेंड करके फिर से डिलीट कर देना। सो योर पर्सन इज़ बेसिकली प्लेइंग विथ हिज और हर फोन एंड थिंकिंग अबाउट यू, हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इतना कुछ है कहने को, कहाँ से शुरू करे, कहाँ ख़त्म करे, कैसे बोले। सो इट्स ऑल अ हॉच पॉच। वो जानते हैं, अभी वो भी तैयार है, वो जानते हैं इस रिश्ते को मेंड करना है और उनको ही कदम लेना पड़ेगा, बट सो मच टू से, एंड कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। इट्स टू हेवी फॉर यू, फॉर योर पर्सन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सेकेंड सेट इज़ एवर आफ्टर with protection, 10 of Pentacles वाला कार्ड। सो yes, definitely your person wants to grow old with you। अभी अगर दोनों एक साथ आए तो आपको कभी ना जाने देने का ही इरादा है, बट द थिंग इज़ टू क्रिएट एन एवर लास्टिंग रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अभी वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं, बिकॉज यू आर नाउ इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। आप भी आपके पर्सन को देख रहे हो, इंतज़ार आपको भी आपके पर्सन का है। अगर नहीं है, नॉट योर रीडिंग, बट आई कैन सी दैट यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन। जिनके लिए साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन। आपने दरवाज़ा शायद बंद कर दिया है, पर खिड़की खोल रखा है।
कि एटलीस्ट खिड़की में आके वो बात तो करे, फिर दरवाज़ा शायद आप खोल दो। आप भी नज़र रख रहे हो आपके पर्सन, बट यू आर वेरी स्कैर्ड। फिर से दोबारा वही इश्यूज़, फिर से दोबारा वही टॉक्सिसिटी, आपको फिर से दोबारा वही अब्यूज़। आई कैन सी अब्यूज़ इज़ इन्वॉल्व्ड। फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। सोशल ह्यूमिलिएशन हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। So you have suffered a lot of setbacks for your person. Now you are being very protective about yourself, focusing on your self-care. You have created your own sanctuary, जहाँ आप सेफ फील कर सको. You have created your own safety. अब वो सेफ्टी वॉल के वो सेफ्टी वॉल इतना स्ट्रांग है, अभी आपके पर्सन भी उसको ट्रेसपास नहीं कर सकते. एंड योर पर्सन रियलाइजेस दैट कि वो आपको सेफ फील करवाने में फेल हो गए. ही और शी फेल टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर यू. सो ये भी है, और ये भी वो जानते हैं कि इट्स लाइक वो यही सोचते हैं कि क्या वो सच में आपको वो प्रोटेक्टेड फील करवा पाएंगे, क्या वो सच में आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन को लेके. आपके पर्सन का इरादा तो है आपके साथ हमेशा रहने का, बट जिस कैपेसिटी में आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे, क्या वो एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन मीट कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट योर पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ. दैट इज़ वन हिच जहाँ वो अटके हुए हैं, क्योंकि अभी वो आपको कोई भी फॉल्स प्रॉमिस या फॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली. एंड द लास्ट सेक्शन इज़ रैम्बलिंग रोज with awareness. आपके पर्सन में भी हीलिंग हो रहा है. योर पर्सन इज ऑल्सो हीलिंग, योर पर्सन इज ऑल्सो maturing, you know. Your person is also evolving, and there are a lot of outsiders involved in your relationship. एक हो सकता, अनेक मैं देख पा रही हूँ. एक शायद बहुत prominent outsider है. Outsider here means थर्ड पार्टी, बट आई कैन सी यहाँ मल्टीपल थर्ड पार्टीज, रोमांटिक नॉन रोमांटिक बोथ. एक बहुत ही प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी है, उसका मददगार बाकी थर्ड पार्टीज़ है. सो यस, अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो बरबरा तो रहे हैं अपने अपने मन में. आपके पर्सन बहुत कुछ बरबराते हैं, फीलिंग टू मच लव फॉर यू. आपके साथ शायद अपने दिमाग में बातें भी करते हैं, अपने मन में बातें भी करते हैं, पर एट द सेम टाइम उनको लग रहा है थोड़ा सा और इंतज़ार शायद दोनों को ही कर जाना चाहिए. आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज योर पर्सन ऑल्सो कैन सी दैट यू आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल. सो both of you need to grow apart for some more time, so that you both of you get some more time to think. अभी एक दूसरे अगर अभी वो रीच आउट आपको करते हैं, फिर से आप लोग रिकॉन्साइल करते हो या रिकनेक्ट करते हो, फिर से आप दोनों एक दूसरे का सोच एनर्जी एक दूसरे पे हावी कर दोगे, फिर से एक दूसरे के कंधे पे चढ़ बैठोगे, फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं हो पाएगा. आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि इस वक्त आप जो भी अपने लाइफ में ग्रोथ ला रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, वो आप खुद को प्रायोरिटी बना के ले रहे हो. और आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि वो भी खुद को प्रायोरिटी बना के. इस बार ना कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजबूरी में आके हाँ बोल दिया, किसी के प्रेशर में आके, या इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके, या इमोशनली ओवरवेल्म्ड होके हाँ कह दिया या रिकॉन्साइल कर लिया. नो, योर पर्सन वॉन्ट्स कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से सोचो इस बारे में. क्या आप दोनों इस रिश्ते में सच में वापस आना चाहते हो? अगर आते हो तो व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द माइनस पॉइंट्स? अगर फिर से कुछ व्हाट आर द टॉक्सिसिटीज़ एंड ऑब्स्टिकल्स आप दोनों फेस करोगे, उसको कैसे आप दोनों मिल के संभालोगे? हाउ टू वर्क ऑन योर एक्सपेक्टेशंस? एक दूसरे के नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स को कैसे आप लोग हैंडल करोगे? यू नो, नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स के दोनों ही आप फुल अवेयरनेस के साथ, नॉट वो इमोशनली को डिपेंडेंट होके वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल और अवॉइडेंट का रिलेशनशिप. नो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही फुल्ली हील करो और सोचो इस बारे में, क्योंकि सिर्फ प्यार एक रिश्ते का आधार नहीं बन सकता है, और भी बहुत कुछ होता है.
प्यार इंसान तो कर ही सकते हैं, पर उसको निभाने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। क्या आप अपने पर्सन के साथ एडजस्ट कर पाओगे? क्या आपके पर्सन आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे? सो ये सब बारे में और सोचना है और इंडिपेंडेंट होकर सोचना है कि मेरे लिए सही क्या है। इस बार अगर दोनों रिलेशनशिप में आओ तो फुल अवेयरनेस के साथ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, क्या हो सकता है क्या ना हो सकता है, वो सब कुछ योर पर्सन वांट्स टू डेट यू अगेन, योर पर्सन वांट्स टू स्टार्ट फिर से वो अपना लव लाइफ स्टार्ट करना, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना। योर पर्सन इज़ रेडी फॉर दैट, बट उसका आधार सिर्फ यही होना चाहिए कि वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप चाहते हो इसलिए वो वापस आ रहे हैं या कोई और फैक्टर्स, नो, आपके लिए भी वो सेम होना चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप में आना चाहिए ना कि किसी ट्रॉमा रिस्पॉन्स की वजह से, बट बिकॉज यू वांट टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, नॉट फॉर योर डिज़ायर्स, नॉट जस्ट टू फुलफिल योर डिज़ायर्स, जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर है, लस्ट, ये वो, बट जो भी आओ बहुत ही मच्योर्ड वे में, वो आप ताकि ये हैंडल कर सको। क्योंकि सी, रिलेशनशिप में ऊंच नीच होता रहेगा, स्पेशली इफ़ इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसको प्यार, लाइक आई सेड, प्यार करने के लिए सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, पर प्यार निभाने के लिए और भी बहुत कुछ की ज़रूरत होती है। तो क्या वो बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हो? सो वो अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों ही डिस्ट्रैक्टेड रहो एक दूसरे से। एक्सप्लोर इंडिविजुअल लाइव्स, देख लो आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, फिर इस बारे में, क्योंकि अभी आप भी बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में हो। अभी अगर आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए राज़ी भी होते हो तो इट विल बी आउट ऑफ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, आपके पर्सन वो जानते हैं। और अभी आपके पर्सन भी अगर आते हैं आपके पास तो मे बी दैट इज़ टू फुलफिल हिज और हर डिज़ायर्स और just to get an external validation, again a trauma response. So again वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो योर पर्सन डजंट वांट दैट। सो थोड़ी देर और वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप थोड़ी देर दूर रहो, आप भी अपनी तरह से अपना ज़िंदगी बना लो। योर पर्सन मस्ट, एक ऐसा स्थिति आना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया नहीं होंगे, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया के एक पार्ट होंगे, इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट पार्ट ऑफ ईच अदर्स वर्ल्ड, नॉट एंटायरली ईच अदर्स वर्ल्ड। सो या दैट्स द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू, एंड अभी देख लो आपको क्या करना है। शंभू।